नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और वीडियो थोड़ा सा देरी आने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि कुछ घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गया था। तो आज फिर से वही जो 3 दिन का करंट अफेयर्स रहता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आज आपको 2 पार्ट में करंट अफेयर्स मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही के 3-4 दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें घटित हुई है, जो हमारे एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah. देखिए, लिखा है पहला क्वेश्चन, संस्कृति और एकता का प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपके ऑप्शन है लद्दाख, असम, दिल्ली और नागालैंड। तो इसका आंसर है अभी दिल्ली। आप चित्र में देख सकते हैं, ये है दिल्ली में फूलों वालों की सैर उत्सव 2024 का। अभी दिल्ली की जो नई सीएम बनी है, आप अतिशी इनको भी देख सकते हैं। तो ये हर साल संस्कृति के लिए एक वहां पर ऐसा प्रोग्राम होते रहता है ना, ये उत्सव मनाया जाता है। क्लियर है? तो दिल्ली इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस देश के द्वारा फोर्थ परमाणु पनडुब्बी को पानी में उतारा गया? तो इसके ऑप्शन है आपके फ्रांस, भारत, चीन और यूएसए। तो इसका आंसर है भाई हमारा प्यारा भारत। आपको मालूम है कि भारत का जो भी पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी, वो अरिहंत सीरीज में चलता है। तो अरिहंत सीरीज से ही हमने क्या किया है, अभी हमारे फोर्थ परमाणु पनडुब्बी को पानी में उतारा है। यही परमाणु पनडुब्बी जो परमाणु का जो पनडुब्बियां बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरा निकालने का, उसी के लिए भारत एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। ये प्रोजेक्ट 75I, मैंने इसके बारे में शॉर्ट्स भी बताया था, जिसके लिए अभी पूरे यूरोप से फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, ये तीनों का बहुत नजर है कि अगर ये हमको मिल जाए, क्योंकि इसका जो डील है ना वो मैसिव डील है। मतलब $5.8 बिलियन काफी होता है एक देश के लिए। पाकिस्तान 2-3 बिलियन के लिए कटोरा लेके भीख मांगता है। हम इतना चीजें क्या कर रहे हैं, हम इतने का हम अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये क्या काम आएगा भाई? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा देर तक पानी के अंदर आराम से रह सकते हैं। मतलब महीना महीना भर भी पानी के अंदर, अगर चाहे अरेबियन सी हो, चाहे इंडियन ओशन हो, अगर उसमें रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत काम का आ सकता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। ये प्रोजेक्ट 75I, ये इंडियन गवर्नमेंट निकाल रहा है। प्रत्येक साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रत्येक साल यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ था वो जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था ना, तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और इसी के लिए हर साल इसका क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, आर अश्विन या सेंटनर। तो आप देख सकते हैं चित्र में, ये है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया है। वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में से कितने खेल शामिल होंगे? आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ गेम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, बट ऑस्ट्रेलिया 2023 में ही ये बता दिया कि भाई हमारे पास कुछ अभी, हम किसी काम में व्यस्त है या बजट कट के कारण वो अभी इस चीजों को माना नहीं। इसलिए अब इसको कहाँ कर रहे हैं भाई, वर्ष 2026 का कॉमनवेल्थ का जो गेम है, ये ग्लासगो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। तो उसी जगह पर क्या है, यहाँ पर कितने गेम्स रख रहे हैं? तो इसके सही ऑप्शन है भाई 10। इस बार 10 गेम होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में। किस आईआईटी द्वारा लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किया? मतलब किसने लीडरशिप समिट 2024 मेजबानी किया? तो आपके ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर। तो ये है भाई आईआईटी गुवाहाटी। ये है, आप चित्र में देख सकते हैं, यही है आईआईटी गुवाहाटी। मैंने न्यूज आर्टिकल का इसलिए लगाया, आपको चीजें और ज्यादा से समझ आए। हर साल एक एक आईआईटी क्या करता है, इस पे मेजबानी करते हैं। इस भारतीय महिला हॉकी कप्तान ने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन है रानी रामपाल, सविता पुनिया, रूपा सैनी या नन ऑफ द अबव। तो ये है भाई रानी रामपाल। आप चित्र में देख सकते हैं,
ये है रानी रामपाल, जिन्होंने अभी हाल ही में ये पहले हॉकी की वुमेन्स की वो कैप्टन थी, बट अभी उन्होंने क्या किया, अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये विश्व विकास सूचना दिवस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विश्व विकास वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन जो फेस्टिवल होता है या डे होता है, ये कब मनाते हैं? ये जब यूनाइटेड नेशन बना था ना, उसी दिन इसको बताया गया था कि भाई इस दिन ना 24 अक्टूबर को ही अब ये भी डे मनाया जाएगा, विश्व विकास सूचना दिवस। बहुत सारे जगहों पर आपको ये 25 अक्टूबर मिलेगा, बट अगर आप ऑफिशियल देखेंगे तो ये 24 अक्टूबर को इसमें क्या मनाते हैं, विश्व विकास सूचना दिवस। इसलिए मैंने वो आर्टिकल को भी लगा दिया कि आप कभी सर्च मानेंगे तो आप 25 और 24 रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस टाइम यूनाइटेड नेशन बना था ना, उसी टाइम के लिए ये डिसाइड किया गया था कि भाई हम ना इसको भी रखेंगे विश्व विकास सूचना दिवस। क्लियर है? तो 24 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है प्रणव चावड़ा, प्रभदेव सिंह, शांतनु झा या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है प्रणव चावड़ा। ये है भाई प्रणव चावड़ा, जिन्हें अभी जेपी मॉर्गन चेस जो इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है।